आज का हमारा लेक्चर है जी कंपैरेटर एज नाइट स्विच। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटर का क्या मतलब है, कंपैरेटर क्या होता है, और उसके बाद हम नाइट स्विच की तरफ आएंगे। हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये एक आपके पास एक आईसी की तरह का होता है, और इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डिफरेंट जो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें कंपैरिजन का भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जैसे इसकी दो जो है वो आपके पास होती हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग, और एक होती है आउटपुट। इसमें हम दो इस्तेमाल करते हैं, एक प्लस वीसीसी और दूसरा माइनस वीसीसी। ये जो वीसीसी है ये मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे प्लस माइनस 12 वोल्ट लिया जाता है। अब हम इसको कंपैरेटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि एक आपके पास V नेगेटिव है और एक V पॉजिटिव है। सिंपली आपने जो है वो इसको दो स्टेप्स में ऐसे याद रखना है कि अगर आउटपुट जो है वो इसकी -12 आ जाए, यानी कि माइनस वीसीसी आ जाए, तो इसका मतलब है कि V नेगेटिव ग्रेटर है V पॉजिटिव से। और अगर आउटपुट जो है ये प्लस वीसीसी आ जाए तो इसका मतलब है कि V पॉजिटिव ग्रेटर है V नेगेटिव से। ठीक है, ये दो स्टेप्स जो हैं वो आपने सिंपली यहाँ पे याद रखने हैं। ये जो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम इसको एज अ कंपैरेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आउटपुट पे अगर तो प्लस वीसीसी आ जाए तो इसका मतलब है कि V पॉजिटिव ग्रेटर है V नेगेटिव से, और अगर आउटपुट पे माइनस वीसीसी आ जाए तो इसका मतलब है वी मतलब जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा और अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ग्रेटर होगा। ये जो इसकी क्वालिटी है इसको हम कंपैरेटर कहते हैं, और इसी कंपैरेटर की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नाइट स्विच। अब ये देखते हैं कि नाइट स्विच जो है ये क्या चीज है और ये किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। नाइट स्विच जो है ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है लाइट्स के साथ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दिन के वक्त जो है वो लाइट्स बंद होती हैं और जैसे ही अंधेरा होता है यानी कि रात होती है तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसका एक सर्किट बना लेते हैं सिंपल सा, और फिर इस सर्किट को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास लेट्स से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये इसकी दो इनपुट्स हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग, और ये इसकी एक आउटपुट आ गई V0। अब यहाँ पे उसी तरह से दो हैं, एक प्लस वीसीसी है और दूसरा है माइनस वीसीसी। अब ये जो इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इन दोनों को हम कैसे देखेंगे। हम यहाँ पे दो पोटेंशियल डिवाइडर के सर्किट लगाएंगे। पहले हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल करनी है। एक का नाम हमने रख दिया R1 और दूसरी का नाम जो है वो हमने रख दिया R2। ये जो R1 और R2 हैं इनको हमने एक साइड पे ग्राउंड किया हुआ है और दूसरी साइड पे हमने जो है वो इनके अप्लाई की हुई है VCC। ठीक है, यानी कि वोल्टेज अप्लाई की हुई है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। यानी कि पहला जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है इसको हमने किसके साथ लगाया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। एक और हम पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी हम दो रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें एक स्पेशल रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं LDR। LDR क्या चीज होती है, ये आपके पास एब्रीवेशन है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का क्या मतलब है कि ये लाइट की मदद से ऑपरेट होती है, और लाइट की मदद से जो है ये कैसे ऑपरेट होगी कि अगर डे टाइम में इसके ऊपर जो है वो लाइट पड़ती है तो इसके अंदर से जो है वो करंट फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने से क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी। लेट्स से मैं इसको RL से शो कर देता हूँ। ड्यूरिंग नाइट जो है वो क्या होगा कि जब इसके ऊपर जो है वो लाइट नहीं पड़ेगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगी। पहले करंट हाई होगा और फिर इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। मतलब दिन के वक्त जो है वो इसका करंट हाई होगा
और रात के वक्त जो है वो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा हमने इसके साथ जो है वो एक LDR लगाया हुआ है, और दूसरा हम इसको जो है वो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक दूसरी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे R3, और इनको जो है वो हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, यानी कि V नेगेटिव के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो दो वोल्टेजेस इस्तेमाल करते हैं। एक रेफरेंस वोल्टेज होगी जिसको हम VR से शो करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज होगी यहाँ पे, और एक होगी हमारे पास V डैश जो कि इसके इन्वर्टिंग और ग्राउंड के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, ये दो हमारे पास वोल्टेजेस हैं। एक रेफरेंस वोल्टेज है जो कि ग्राउंड और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान है, और दूसरी V डैश है जो कि इन्वर्टिंग और ग्राउंड के दरमियान है। हमने असल में ये VR और V डैश इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, और फिर हम कंपैरेटर वाला फार्मूला इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे जो है वो लाइट को ऑन या फिर ऑफ करेगा। जाहिर सी बात है कि आउटपुट पे है जब प्लस VCC मिलेगा तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और आउटपुट पे जब माइनस VCC मिलेगा तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ। तो देखते हैं कि ये काम जो है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो VR निकालते हैं, और उसके बाद जो है वो हम फाइंड करेंगे प्लस V डैश। VR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय V। अब देखें, हम चूंकि VR निकालना चाह रहे हैं, VR है इन्वर्टिंग टर्म, मतलब R1 और R2 इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल r है R2 के बराबर, कैपिटल R है इन दोनों के सम के बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास वोल्टेज कौन सी है, VCC। तो ये देखें हमने VR की वैल्यू जो है इसको फाइंड कर लिया, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय VCC। अब हमने निकालनी है V डैश। V डैश चूंकि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान है तो इन्वर्टिंग के साथ हमने LDR यानी कि RL और R3 को कनेक्ट किया हुआ है। इसका क्या फार्मूला होगा, स्मॉल r हमारे पास होगा R3 और कैपिटल R होगा RL प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय VCC। ठीक है, यानी कि दोनों में से जो नीचे वाली है ये स्मॉल r है और कैपिटल R है, इन दोनों का सम, इसमें कैपिटल R होगा R1 प्लस R2 और इसमें कैपिटल R होगा RL प्लस R3। तो ये हमारे पास VR भी आ गई और V डैश भी आ गई। अब हम यहाँ पे जो है वो अपना मेन काम जो है वो करने लगे हैं, और देखते हैं कि कैसे जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन या फिर ऑफ होगा। यहाँ पे जो है वो एक चीज नोट करें, सबसे पहले ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त जो है वो क्या होगा कि LDR के ऊपर जो है वो लाइट पड़ रही है। जब LDR के ऊपर लाइट पड़ रही है तो करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो RL की वैल्यू जो है वो लो होगी। अगर हम V डैश की बात करें तो ये होगा R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय VCC। अगर RL की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि V डैश क्या है, ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि V डैश इज ग्रेटर देन VR, यानी कि आपके पास दिन के वक्त V डैश जो है वो VR से क्या होगा, ग्रेटर। और आप देख सकते हैं कि V डैश जो है वो किसके बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V डैश बराबर है माइनस VCC के और VR बराबर है प्लस VCC के। ये कैसे पता चला, आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो V डैश है ये इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ है, यानी कि V नेगेटिव के साथ, और जो आपका VR है ये किसके साथ है, V पॉजिटिव के साथ, यानी कि प्लस VCC के साथ। तो दिन के वक्त जो है वो V डैश VR से ग्रेटर है। अब अगर V डैश ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा, माइनस VCC, और हमने ये देखा था कि जब माइनस VCC मिलेगा तो आपकी जो लाइट है वो क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जी रात के वक्त जो है वो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट में अगर हम इसको देखें तो नाइट में LDR के ऊपर जो है वो लाइट नहीं पड़ेगी। जब लाइट नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब है करंट कम हो जाएगा और RL क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब RL के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, V डैश इज इक्वल्स टू, हमारे पास V डैश का फार्मूला है R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय VCC। अब देखिए अगर RL ज्यादा हो गया
तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। जब वी डैश की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि अब वी डैश जो है ये लेस हो गया वी आर से, मतलब वी जो आपके पास वी डैश है वो वी आर से लेस है, तो इसका मतलब है आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, प्लस वीसीसी। जैसे ही आपको आउटपुट के ऊपर प्लस वीसीसी मिलेगा तो आउटपुट पे प्लस वीसीसी मिलने का मतलब ये है कि आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें सिंपल सा जो है वो हमारे पास ये काम है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी इक्वेशंस को वन बाय वन जो है वो देखें तो आपको जो है ये इजीली समझ आ जाएगा कि दिन के वक्त जो है वो लोड रेजिस्टेंस यानी कि जो एलडीआर की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो है वो लाइट पड़ रही है, तो रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा है। रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से आउटपुट पे आपको माइनस वीसीसी मिला और आपकी लाइट जो है वो ऑफ रही। लेकिन रात के वक्त क्या होगा कि आरएल की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही, करंट नहीं है, तो इसका मतलब है आरएल की वैल्यू ज्यादा है। जब आरएल की वैल्यू बढ़ेगी तो वी डैश कम हो जाएगा, यानी कि आपको आउटपुट के ऊपर प्लस वीसीसी मिलेगा और आपकी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये था जी आपके पास कंपैरेटर और इसका इस्तेमाल एज अ नाइट स्विच।